नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। अहम खबर से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं। सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। यहां प्रचार करने पहुंचेंगे सचिन पायलट और सलमान खुर्शीद को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल, कमलनाथ, अधीर रंजन चौधरी, बीके हरिप्रसाद, प्रदीप सुरजेवाला, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, अब्दुल मनन, प्रदीप भट्टाचार्य का नाम इस सूची में है। वहीं दीपा दास मुंशी, एच खान चौधरी, अभिजीत मुखर्जी, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रसाद सिंह, रामेश्वर उरान, आलमगिरी आलम, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जयवीर शेरगिल, पवन खेड़ा, बीपी सिंह भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। वहीं G23 ग्रुप के असंतुष्ट नेताओं को इस सूची से दूर रखा गया है। जबकि कुछ दिन पहले आजाद ने इसे लेकर फैसला आलाकमान पर छोड़ा था कि स्टार प्रचारकों की जो सूची आए प्रचार करने के लिए उन्हें उनके नाम को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये आलाकमान पर निर्भर करता है। और 5 राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी को लेकर फैसला कर लिया गया है। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, 2 अहम बातें जो जरूर समझना चाहेंगे आपसे। 30 वो नाम जो इस सूची में, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हुए, और दूसरी तरफ G23 के नेताओं को इससे दूर रखा गया है। जबकि फैसला छोड़ा गया था आलाकमान पर, जो कुछ दिन पहले भी आजाद ने कहा था, लेकिन हुआ वही जो नजर आ रहा था। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें राजस्थान से अशोक गहलोत का भी नाम है, तो सचिन पायलट का भी नाम है। और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बंगाल के चुनाव हैं जिसमें जो सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी जो टीएमसी के साथ, तो जो वो गुट है, जो विपक्षी गुट है, जो चाहता नहीं है कि बीजेपी सरकार किसी भी तरीके से टीएमसी को पटकने देकर वहां पर सत्ता हासिल करे, तो जो बाकी के जो एंटी बीजेपी ग्रुप है वो एक साथ आने के साथ साथ, क्योंकि कांग्रेस है जो वहां पे लेफ्ट के साथ है और वो चाहती है कि टीएमसी किसी भी तरीके से बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। ऐसे में जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो वहाँ पे, क्योंकि अगर बात करें तो वहाँ पे राजस्थानी का जो वहाँ पे रहने वाले राजस्थानी हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको बूथ तक लेकर आना, ये तमाम चीजें हैं। उसकी वजह से ये सारे नाम यहाँ पर सामने आए हैं। और जहाँ तक आपने G23 अदिति, बिल्कुल G23 ग्रुप के असंतुष्ट नेताओं को सूची से दूर रखा गया। हालांकि इससे लेकर कुछ दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि आलाकमान पर फैसला छोड़ा था हमने, और छोड़ा है कि वो जो फैसला लेंगे वही मंजूर होगा। और G23 के जितने भी नेता थे उन्हें इस सूची से दूर रखा गया। लेकिन राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। सचिन पायलट भी हैं जो पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रचार करने के लिए। वैसे तो 5 राज्यों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। फोकस सभी का, सभी पार्टियों का सभी राज्यों में है, लेकिन जो नजर आता है सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर फोकस किया जा रहा है हर एक की तरफ से, तो वो पश्चिम बंगाल है। इस बार पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होता है उसे लेकर पल पल की नजर बना के हर पार्टी रखी हुई है। अब एकजुट होने की कोशिश यहाँ पर पार्टियां जरूर कर रही हैं। जितने भी विपक्ष है वो सब एक साथ आ रहा है। अब 2 बातें, या तो टीएमसी यहां पर जीत दर्ज कराने की कोशिश सभी करेंगे कि एक साथ हो जाए, या फिर बीजेपी को इस जीत से रोकना है। ये एक अहम जरूर यहां पर विजन इन सभी पार्टियों का रहेगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी पूरा दमखम लगा दिया है पश्चिम बंगाल में, और अब ये सूची सामने आ चुकी है 30 नामों की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, G23 नेताओं को लेकर भी आप कुछ कह रही थी। तो बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। 30 नाम इसमें शामिल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट का भी नाम इस सूची में है, जितिन प्रसाद का नाम है, आरपीएन सिंह है, नवजोत सिंह सिद्धू है, अब्दुल मनन इसमें है, प्रदीप भट्टाचार्य, दीपा दास मुंशी का नाम है, एच खान चौधरी है, तो अभिजीत मुखर्जी भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रसाद सिंह, रामेश्वर उरान, आलमगिरी आलम, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जयवीर शेरगिल, पवन खेड़ा, बीपी सिंह स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। यानी कुल 30 नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है। G23 ग्रुप के किसी भी नेता को इसमें जगह नहीं दी गई है। जबकि कुछ दिन पहले ही आजाद ने कहा था कि आलाकमान पर फैसला छोड़ा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी को लेकर
ये फैसला कांग्रेस ने कर लिया है। स्टार प्रचारकों की सूची यहां सामने आ चुकी है। 30 नाम इसमें शामिल, जिसमें से प्रदेश से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं, जो पश्चिम बंगाल जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रचार करेंगे इन चुनाव में। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी स्टार प्रचारकों की सूची में है, जिनकी सभाएं होंगी, जाकर प्रचार करेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि फोकस है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश कांग्रेस की। और बार बार एक बात कही जाती है कि अब कुछ ही राज्यों में सिमटकर कांग्रेस रह गई है। इसको तोड़ना चाहती है कांग्रेस। स्मिथ को जब एक के बाद एक जब राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, अपनी मौजूदगी कांग्रेस दर्ज करा रही है, वापस खड़ी होने की कोशिश कांग्रेस की है। और इसी कड़ी में बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की यह सूची सामने है। सबसे अहम वो नाम, वो 23 नेता जो G23 में शामिल थे, ग्रुप में शामिल थे, असंतुष्ट नेता जो कांग्रेस से थे, कांग्रेस के खिलाफ यहां पर बयान भी दिया उन्होंने, बातें भी रखी, बार बार उन्हें समझाया भी गया पार्टी सर्वोपरि, पार्टी के ऊपर कुछ नहीं, लेकिन व्यक्तिगत हित को ना देखा जाए। और जब स्टार प्रचारकों की बात आई थी कि कांग्रेस की सूची जब सामने आएगी तो कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, किन पर जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि हर हाल में चुनाव जीतना है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर लानी है, ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत सके कांग्रेस के, ये कोशिश रहेगी। और ऐसे में स्टार प्रचारकों की भी अहम भूमिका रहती है। लेकिन G23 के जो सभी 23 नेता है, उन्होंने जरूर दूरी बनाई, उन्हें दूर रखा गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया।